दोस्तों, इस वीडियो में मैंने उन कंपनियों की इंफॉर्मेशन लगाई हुई है जिन कंपनियों की ओर से आज मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट की वजह से इन कंपनियों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। इन कंपनियों के ऊपर एनालिसिस की जा सकती है। इन कंपनियों की लिस्ट की पहली कंपनी है डेक्सन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए प्रोडक्ट की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यह कंपनी जानी जाती है। फंडामेंटल्स दमदार हैं और रिजल्ट भी बेहतरीन नजर आ रहे हैं। रिजल्ट में रिवेन्यू के लेवल पे 95% की ग्रोथ है बाय ऑन बाय बेसिस पे, और इस क्वार्टर का कंपनी का रिवेन्यू 12,838 करोड़ रुपए का रहा है। वहीं प्रॉफिट के लेवल पे तो 100% की बढ़त नजर आ रही है और इस क्वार्टर का कंपनी का प्रॉफिट 280 करोड़ रुपए का रहा है। साथ ही ईबिटा यानी कामकाजी मुनाफे के लेवल पे भी 90% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। इस दमदार परफॉर्मेंस की वजह से, बेहतरीन नतीजों की वजह से डेक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। हालांकि अगर आप कंपनी के पिछले 2 क्वार्टर की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो बढ़िया रिजल्ट होने के बावजूद शेयर प्राइस के लेवल पे गिरावट देखने को मिली थी। तो खरीदारी करने से पहले, दांव लगाने से पहले ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है, इस वजह से यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। साथ ही मनाक्सिया कोटेड मेटल एंड स्टील इंडस्ट्री की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी बेहतरीन नजर आ रहे हैं। रिजल्ट में रिवेन्यू के लेवल पे बाय ऑन बाय बेसिस पे 29% की ग्रोथ है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिवेन्यू 20% के आसपास बढ़े हुए हैं। साथ ही प्रॉफिट के लेवल पे तो गजब की परफॉर्मेंस है। प्रॉफिट 400% के आसपास बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे 3 करोड़ रुपए के प्रॉफिट बढ़कर अब 14 करोड़ रुपए के लेवल पर आ गए हैं। साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट 178% के आसपास बढ़े हुए हैं। वहीं ईबिटा यानी कामकाजी मुनाफे में भी 93% की ग्रोथ है बाय ऑन बाय बेसिस पे। साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ईबिटा 67% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। मार्जिन में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस दमदार परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही भाग्यनगर इंडिया की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। रिजल्ट में रिवेन्यू के लेवल पे बाय ऑन बाय बेसिस पे 32% की ग्रोथ है। प्रॉफिट 340% के आसपास बढ़े हुए हैं। साथ ही ईबिटा के लेवल पे भी 163% की ग्रोथ है और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर बढ़िया नजर आ रहे हैं। तो इस दमदार परफॉर्मेंस की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर भी एनालिसिस की जा सकती है। इसके अलावा ब्लू जेट हेल्थ केयर की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी बढ़िया नजर आ रहे हैं बाय ऑन बाय बेसिस पे। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे परफॉर्मेंस जरूर कुछ कमजोर है, लेकिन बाय ऑन बाय बेसिस पे दमदार परफॉर्मेंस है। रिवेन्यू लीड परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई दिखी है। रिवेन्यू में बाय ऑन बाय बेसिस पे 118% की ग्रोथ है। वहीं प्रॉफिट 141% के आसपास बढ़े हुए हैं। साथ ही ईबिटा के लेवल पे 145% की ग्रोथ नजर आ रही है। मार्जिन में अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो इस परफॉर्मेंस की वजह से, इस रिजल्ट की वजह से यह भी एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख कर चल सकते हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस आगे चल के यहाँ पर भी बन सकती है। इसके अलावा पेटीएम यानी 197 कम्युनिकेशन के ऊपर भी आपको अब ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद ही रिजल्ट आए हैं और टर्न अराउंड नतीजे आते हुए दिखे हैं। यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। साथ ही रिवेन्यू के लेवल पे भी बाय ऑन बाय बेसिस पे बेहतरीन परफॉर्मेंस है, अच्छा इंप्रूवमेंट है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिवेन्यू फ्लेट रहे हैं। तो टर्न अराउंड नतीजों की वजह से, टर्न अराउंड रिजल्ट की वजह से अब पेटीएम के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। इस कंपनी के ऊपर भी अब एनालिसिस की जा सकती है।